हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आज हम देखेंगे कि मीन राशि यानी कि पाइसेस ज़ोडिएक के लिए कैसा रहेगा 1 जुलाई से लेकर 10 जुलाई 2026 तक का समय। ये 10 दिन आपकी लाइफ में क्या लेकर आएंगे और क्या ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी, क्या गाइडेंस आपको फॉलो करनी चाहिए। पहले हम टैरो से देखेंगे, फिर इस डेक से जो है आपके लिए मैसेजेस निकालेंगे। तो वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखिएगा, तभी आपको जो है क्लैरिटी मिलेगी। साथ ही चैनल पे अगर आप नए हो तो एनर्जी एक्सचेंज के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ओके। और अगर आपको अपनी पर्सनल पेड रीडिंग करानी हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चाहे आपको कुंडली चेक करानी है, मैच मेकिंग करानी है डिटेल में, ओके, या आपको टैरो से कुछ जानना है, कोई रेमेडीज़ गाइडेंस चाहिए, देन आप बात कर सकते हैं। बट पेड रीडिंग रहेंगी, आप ये ध्यान रखिएगा। तो लेट्स स्टार्ट एंड देखते हैं मीन राशि के लिए कैसा रहेगा ये समय। प्लीज़ बताइए मीन राशि के लिए कैसा रहेगा 1 से लेकर 10 जुलाई 2026 आपके लिए रहेगा। किंग ऑफ कप्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ कप्स, 8 ऑफ सोर्ड्स एंड 10 ऑफ कप्स, ओके। सो यहाँ पे ओवरऑल अगर मैं कार्ड से एक समराइज़ करूँ चीज़, तो वो ये कहूँगी कि आपकी खुशियों की चाबी कम्प्लीटली आपके हाथ में है, ठीक है ना। मतलब एक होती है ना चीज़, इन सिंपल वर्ड कहूँ, सामने वाला हमें कुछ कह रहा है, क्या एक्शन है उसके, ठीक है, बट हम उस पर रिएक्ट कैसे कर रहे हैं, हमारा रिएक्शन कैसा है, ये और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। हमारी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं, हम उन्हें किस तरह से हैंडल कर रहे हैं, किस तरह से व्यू कर रहे हैं, ठीक है। कैसे हम खुद को मजबूत बना के लाइक जो हो गया सो हो गया, अब आगे मुझे अपनी लाइफ पे ध्यान देना है, ठीक है। हम किस तरह से उस माइंडसेट में आगे बढ़ रहे हैं पॉजिटिविटी के साथ, ये आपकी इन 10 डेज़ की समरी है, समझो। क्योंकि मैंने कहा ना, आपकी खुशियों का ताला चाबी सब कुछ आपके हाथ में है। आप जैसे देखोगे चीज़ें वैसे ही आपको नज़र आएंगी और वैसी ही चीज़ें आपकी लाइफ में होंगी, ठीक है। प्रॉब्लम पे फोकस ज़्यादा करोगे तो प्रॉब्लम और बढ़ेंगी और दुखी रहोगे, बट प्रॉब्लम की जगह अगर आपका ध्यान जाएगा, शिफ्ट होगा सॉल्यूशंस की तरफ, तो आप सॉल्यूशन देखोगे, सॉल्यूशन मिलेंगे और प्रॉब्लम डिसअपियर हो जाएगी आपकी लाइफ से, ठीक है। तो कम्प्लीटली चीज़ें आपके हाथ में है, यहाँ पर आप ये समझ जाओ। तो चलिए पहले हम आपके करियर को यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। वैसे तो मैं ये कहूँगी कि यस, आप इमोशनली काफ़ी स्टेबल रहोगे, अपनी प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ को बहुत अच्छे से बैलेंस करके चल रहे हो। लेकिन आप में से कुछ लोग क्या है, दूसरों से अपनी लाइफ को कंपेयर करते हो, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग, ठीक है। आपके पास अभी जो भी करियर अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, आप वहाँ पे जो है फोकस कीजिए, ठीक है। वहाँ पे काम कर रहे हो जहाँ कहीं भी, अभी आप वहीं पे काम करो। अगर चेंज ऑफ जॉब का आपके माइंड में कुछ चल रहा है, देन आई वुड से कि आप अगर, बिकॉज आपके कार्ड्स कुछ नेगेटिव दिखा रहे हैं कि आप में से कुछ लोग बहुत ही नेगेटिव वर्किंग एनवायरनमेंट में स्टक हो, जहाँ लोग बहुत टॉक्सिक हैं, रिस्पेक्ट नहीं हो सकती है या उनका बिहेवियर सही नहीं है, एक्सप्लॉयटेशन वगैरह भी शायद आप में से कुछ लोगों को फेस करना पड़ रहा हो। तो उस वजह से जो है आप इस जॉब को छोड़ना चाहते हो, दैन इट्स कम्प्लीटली फाइन, ठीक है। लेकिन जहाँ चीज़ें आपके लिए सही चल रही हैं वहाँ पे आपको वहाँ पे आपको जॉब छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और दूसरों से अपनी लाइफ को कंपेयर मत करो। जो पावर भगवान ने आपको दी है, आपका ध्यान उस पे होना चाहिए कि मुझे अपनी इन स्किल्स को कैसे यूटिलाइज़ करना है, कैसे इन पे काम करना है। और जो भगवान ने अगर आज मुझे सैलरी दी है, मुझे उसके प्रति थैंकफुल रहना है। गिव रिस्पेक्ट
टू मनी, गिव रिस्पेक्ट टू रिलेशनशिप्स, ओके, तभी वो आपकी ज़िंदगी में और ज़्यादा आएंगे। लेकिन अगर आप रिस्पेक्ट नहीं करोगे करंट चीज़ों की अपनी लाइफ में, ठीक है, इट्स डिफ़िकल्ट, कई बार चीज़ें बहुत अपोजिट चल रही होती हैं, तो आपके लिए चीज़ें ठीक नहीं रहेंगी, ओके। तो पहली बात तो ये हुई। दूसरा ये कि यस, आप अगर किसी आपका कुछ अगर प्रमोशन का सीन चल रहा था, ऑलरेडी जॉब में हो, प्रमोशन का चल रहा था, तो आपकी यहाँ पे प्रमोशन हो सकती है, ठीक है। और साथ ही जो भी आपकी एजुकेशन है, जो आपकी स्किल्स हैं, उसके अकॉर्डिंगली ही आप आगे बढ़ो जॉब में, ये आपसे कहा जा रहा है, ओके। और थोड़ा सा ना खुले वातावरण में निकलो, थोड़ा सा कोई हॉलीडे वगैरह प्लान करो, कहीं घूमने जाओ वीकेंड पे, या कहीं नहीं जा सकते हो तो एटलीस्ट पार्क गार्डन में जाओ, छत पे जाओ, थोड़ा नेचर में टाइम स्पेंड करो, आपके लिए अच्छा रहेगा। डू ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, क्योंकि क्या है, आपका माइंड ना थोड़ा जिस खिचड़ी पकी हुई है अभी आपके माइंड में बहुत ज़्यादा, उसमें क्लैरिटी आपको नहीं मिल रही है किस तरह से मुझे आगे लाइफ में क्या करना है। सो क्लैरिटी के लिए आपके लिए मैं कह रही हूँ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस बहुत ज़रूरी हैं, प्राणायाम करो, ओके, इट विल बी इफ़ेक्टिव फॉर यू, ओके। और साथ ही जो प्रेजेंट में आपका करियर चल रहा है, जितना भी कमा रहे हो, चाहे बिजनेस है या जॉब है, अगर अच्छी चीज़ें चल रही हैं, वहाँ पे टॉक्सिक वर्किंग एनवायरनमेंट नहीं है, ठीक है, तो प्लीज़ उसके प्रति ग्रेटफुल रहो। लेकिन हाँ, अगर कहीं बहुत ही गंदे लोग हैं, कंपनी इतनी अच्छी नहीं है या कुछ भी है, देन आप उसमें से बाहर निकल जाओ, बेटर रहेगा आपके लिए ही। और साथ ही एक और चीज़ है, आपके सामने क्या है, ऑप्शंस तो हैं, लेकिन आप में से कुछ लोगों का ध्यान कहाँ है, आप जो अपॉर्चुनिटीज़ ऑलरेडी आपने मिस कर दी, आप उन्हें सोचकर रिग्रेट फील करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो कि अरे पहले मेरी लाइफ में ऐसा था, या काश मैंने उस टाइम पे ये कर लिया होता। होता है ना कई बार कि जब बच्चे यंग एज में होते हैं तब पेरेंट्स की सुनते नहीं हैं 20-25 साल तक, ठीक है, और जब वो कह रहे होते हैं कि पढ़ाई पे ध्यान दो, अपनी जॉब बनाओ, करियर बनाओ, ये वो, तब ध्यान नहीं देते हैं। और फिर जब 35-40 पे जाते हैं, जब कोई जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं रहती, खास करके गवर्नमेंट जॉब की, प्राइवेट में भी नहीं रहती वैसे तो, आधी उम्र निकलने के बाद, मोर देन आधी कहूँगी इनफैक्ट, ठीक है, आजकल के हिसाब से, तो आधी उम्र निकलने के बाद मतलब तब सोचते हैं काश हमने उस टाइम पे माँ बाप की सुन ली होती। तो ऐसी चीज़ें यहाँ आपके लिए भी नज़र आ रही हैं। लेकिन आज आपके साथ जो चीज़ें हो रही हैं, प्रेजेंट में जो ईश्वर ने आपको दिया है, बेटर रहेगा माय डियर कि आप वहाँ पे फोकस करें, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। दूसरी चीज़, अब रिलेशनशिप की बात करते हैं। रिलेशनशिप वाइज भी आप अगर किसी रिग्रेट में जी रहे हो कि उसने मुझे धोखा दिया था, ये है, वहाँ पे स्टक मत रहो। अभी जो ईश्वर आपको रिलेशनशिप दे रहे हैं ना, वहाँ पे ग्रेटफुल रहो, ठीक है। और यस, आपकी लाइफ में कोई पर्सन आएगा, अगर आप में से कुछ लोगों के लिए, हर किसी के लिए नहीं कहूँगी, बिकॉज आपके बाकी कार्ड्स भी कुछ नेगेटिव चीज़ें ही दिखा रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि आप में से कुछ लोग शायद गलत रिलेशनशिप में भी फंसे हुए हो। तो बेटर रहेगा कि आप उस रिलेशनशिप से जितना जल्दी बाहर निकल आओ, अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत तरह तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है और आप ये सारी चीज़ें झेल रहे हो। ऐसा नहीं आप नहीं निकल सकते, बिल्कुल इजीली निकल जाओगे, ठीक है, लेकिन आप खुद ही नहीं निकलना चाह रहे हो। इसलिए मैंने कहा सारी चीज़ें आपकी खुद की हुई हैं। आप चाहो तो अभी अपनी किस्मत का ताला खोल लो, और नहीं चाहोगे तो कभी भी नहीं खुलेगा, दैट्स इट, ठीक है। और जो लोग पॉजिटिवली अपने लाइफ पे ध्यान दे रहे हैं, उनकी लाइफ में खुशियाँ ही खुशियाँ मुझे लग रही हैं। विश फुलफिलमेंट का टाइम है, प्रमोशन होगी आपकी, और रिलेशनशिप के रिगार्डिंग भी आपकी फैमिली बनने का समय जैसे कि आ गया है, घर बनने का भी समय आ गया है। अगर आपको कोई प्रॉपर्टी बाय करनी थी तो उसमें भी आपके लिए चीज़ें अच्छी हैं, और घर बसाने का भी आपके लिए जो है समय आ गया है। मतलब आप अगर शादी के लिए रिश्ता देख रहे हो तो विद इन 10 मंथ्स, 1 to 10 मंथ्स के अंदर अंदर आपकी शादी हो जाएगी, और जल्दी ही आपका जैसे कि बेबी कंसीव की न्यूज़ भी आपको जो है जल्दी ही मिल जाएगी, जो कि मुझे यहाँ चीज़ें दिख रही हैं, ठीक है। तो ये हुआ। अब देखते हैं आपके लिए गाइडेंस कार्ड्स क्या कहते हैं। लेट्स सी मीन राशि के लिए क्या गाइडेंस है यहाँ पर। मीन राशि के लिए गाइडेंस है प्रायोरिटीज़, ट्राई टू फोकस ऑन योर प्रायोरिटीज़ फर्स्ट, ओके। तो अपनी प्रायोरिटीज़ पे ध्यान दो, प्रायोरिटी लिस्ट बनाओ कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपकी लाइफ में क्या है। लग्जरीज़ हम बाद में भी मैनेज कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए, बिल्स पे करने चाहिए। कोई EMI लोन चल रहा है, आप उस पर ध्यान दो, उसे पे करो, ठीक है। और
उससे आपको बेटर फील होगा। बाकी लग्जरीज़ आप बाद में भी बाय कर सकते हो। जैसे कि कईयों को होता है कार पहले ख़रीद लेंगे, घर नहीं लेंगे। भाई घर पहले ज़रूरी है। आप 10-12 लाख की कार ले रहे हो, ठीक है, 15 लाख की ले रहे हो, 20 लाख की कार से पहले आप घर पे ध्यान दो, घर बनाओ, वो ज़्यादा ज़रूरी है। और रह रहे होंगे रेंट पे, ठीक है, तो वो वाली बात हो गई सेम। फाइनेंशियल ग्रोथ, कॉन्ग्रेचुलेशन, अ गुड सैलरी हाइक इज़ अबाउट टू कम। आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ होगी, सैलरी हाइक हो सकती है। यस, आई टोल्ड यू कि आपकी प्रमोशन के चांसेस हैं। ओके, पॉजिटिव माइंडसेट है आपका, आप के खुद के हाथ में हैं चीज़ें, और आपकी लाइफ में अबंडेंस आएगी, फाइनेंसेस आपके इम्प्रूव होंगे। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ आपके लिए, अट्रैक्ट द अबंडेंस। ओके, अट्रैक्शन हैपन्स व्हेन यू स्पीक पॉजिटिव एंड होल्ड पॉजिटिव थॉट्स। ओके, एंड विजन फॉर मैनिफेस्टिंग वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी। अगर आप चाहते हो अपनी लाइफ में अबंडेंस को, सुख समृद्धि को अट्रैक्ट करना, तो आपको जो है पॉजिटिव बोलना भी होगा एंड होल्ड पॉजिटिव थॉट्स एंड विजन आपको क्लियर रखना होगा कि आपको लाइफ में क्या चाहिए, देन आपको चीज़ें अवश्य ही मिलेंगी। पॉजिटिव वाइब्स, मेक अ हैबिट टू डोनेट सम पार्ट ऑफ योर इनकम ऑन रेगुलर बेसिस। एक हैबिट बना लो अपनी इनकम का कुछ भी हिस्सा रेगुलरली डोनेट करने का, या फिर टाइम, मनी एंड अदर रिसोर्सेज यू डोनेट। अगर मान लो आप स्टूडेंट हो, आप कहोगे मैं कैसे क्या कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, तो आपके पास कोई स्किल है, आप अपने जो भी आपके आसपास बच्चे रहते हैं आप उन्हें पढ़ा सकते हो, उन्हें कुछ सिखा सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट नीडी लोगों की हेल्प कर सकते हो। बड़े बुजुर्ग हैं आपके आसपास रहते हैं, आप उनको सामान ला के दे सकते हो कुछ भी मार्केट से, लाइक वेजिटेबल, फ्रूट्स वगैरह। अगर वो नहीं आ जा सकते हैं तो होते हैं ना, अलग अलग तरह के लोग आपको हर जगह मिलेंगे, ठीक है। तो सेम चीज़ आपको करनी है, जो भी आपके बस में है आप उस तरह से लोगों की हेल्प जो है ज़रूर कीजिए, ये आपको कहा जा रहा है। इससे ये होगा कि आपके अंदर खुद ही, जब आपकी वजह से कोई खुश होता है ना, तो आपके अंदर एक पॉजिटिविटी, पॉजिटिव एनर्जी मल्टीप्लाइज ऑटोमेटिकली हो जाती है, ठीक है। तो ये थी आपके लिए टैरो प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू सो मच।